मेहंदी ले लो, मेहंदी, मेहंदी ले लो, मेहंदी, सुहागनों का जेवर, बिन ब्याहों का अरमान, असली पत्तों की मेहंदी ले लो, मेहंदी, मेहंदी ले लो, मेहंदी। जहाँ हजारों सुहागनों के सुहाग उजड़ चुके हों, वहाँ मेहंदी मिस्सी बेच रही हो बीबी। पत्थरों के शहर में आईने नहीं बिका करते। कसम से मियां, सच कह रहे हो, आज एक पुड़िया नहीं बिकी। अरे तुम ही ले लो, बालों में लगा दो। वैसे नहीं, मैं ऐसे ही सही। अरे तुम्हारी उम्र पर ये सफेद बाल जेब नहीं देते। अरे एक पुड़िया लेकर तो देखो। नहीं बचेगा कोई भी, कोई अंग्रेज, सारे प्राणी मारे जाएंगे। हाय भैया, ये बलवाई आ रहे हैं ये मियां, आप हमारा साथ दे रहे हैं कि नहीं? इन फिरंगियों पर हमला बोला जाएगा। इस लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे कि आप भी यही कहेंगे कि मियां, हमारे तो अमाल ही कुछ ऐसे हैं, हम पर अल्लाह ने जालिम हुक्मरान बिठा दिया है, खुदा की मर्जी वगैरह वगैरह। नहीं, मैं सियासी मार को खुदा की मर्जी नहीं कहता। अपने बुरे अमल और कम हिम्मती को खुदा की मर्जी और मसलहत कहना बुज़दिली की बात है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हुकूमत हमारे हाथ से निकल चुकी है, माल और असबाब लुट चुका है, जदीद तालीम सिफर है। उस पर यह गैर दानिशमंदाना जोश और खून का इबाल हमें कहाँ लेकर जाएगा? फांसी के तख्ते पर या तोप के दहाने पर? और ये खुदकुशी से ज्यादा कत्ल होगा, क्योंकि हमारी जोशीली तकरीरों से जोश में आकर जो शख्स भी मारा जाएगा, उसका इल्जाम हमारे सर लिखा जाना चाहिए, हमारे सर। मैं ना कहता था ये अंग्रेजों का तरफदार है। इस गदर में अंग्रेजों के हाथों मुझसे ज्यादा आप में से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, किसी का नहीं। मेरा घर तबाह हुआ, माल व असबाब, जमा पूंजी, किताबें, कागजात, सेवर, पूंजी, सब कुछ लुट चुका है। मेरे घर का फर्श मेरे मामूजाद भाई और मामू के खून से आज भी रंगा हुआ है। इस अस्तबल में मेरी माँ 10 दिनों तक जान छुपाने के लिए पड़ी रही, जानवरों का रातब खा खा के भूख और प्यास से मर गई, और तुम कहते हो कि मैं अंग्रेजों का तरफदार हूं। अरे उन्होंने तो मुझे नजीबाबाद के माजूल नवाब महमूद अली खां की 2.5 लाख की जागीर देनी चाहिए थी। मैं अपने भाई की छाती पर पांव रखकर अपने लिए छत तामीर नहीं कर सकता था, इसलिए ठुकरा दी मैंने। लेकिन अल्लाह ने अकल दी है, और ये जानता हूं कि दरिया में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। और ये भी जानता हूं कि कानपुर के बीबी घर में 250 अंग्रेज औरतों और बच्चों पर ढोंडूपन नाना साहेब ने जुल्म न ढाए होते, उन्हें बेदर्दी से कत्ल न किया होता, तो अंग्रेज फौज मुसलमानों पर इतने जुल्म नहीं ढाती, नहीं ढाती, नहीं ढाती। अच्छा, तो नतीजा ये निकाला जाए कि आप पर भी खौफ गालिब आ गया है। मुरादाबाद, किरतपुर, बिजनौर, मीरठ, मुजफ्फरनगर, कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब हम पर हमला ना हुआ। हम पर तो दोनों तरफ से मार थी, लेकिन मैं अपने खौफ को अपनी कुव्वत बनाना चाहता हूं, जिससे फलाह बहबूदी के काम किए जा सके। ये तो किनके मुंह लग रहे हो अहमद? नमाजी शरीफ जादे, अपने खौफ और डर को
अपनी मुदाफ़ियत और डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और सियासी हरामजादे अपने खौफ को जारहियत और दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, निकल जाओ मजदूर लोग। चलो यार, सर सैयद आले रहमा बड़ा दर्दमंद दिल रखते थे। उन्होंने जहां अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान